नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी नई वीडियो में। सीआरपीसी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और रह जाएगा सीआरपीसी का। उसके बाद हम सीपीसी और लिमिटेशन को साथ में करके सीपीसी को 2-3 दिन में निपटा देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आर। ये सबको पता है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सीआरपीसी में सेक्शन 125 की बात करता है। तो बता रहा है कि वो किस टाइप का ऑर्डर होता है, समरी इन नेचर होता है या सब्सटेंसिव इन नेचर होता है। अगर समरी इन नेचर भी है तो क्या वो पार्टीज के राइट डिसाइड करता है? ये देखिए, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। वो समरी इन नेचर होता है लेकिन वो पार्टीज के जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है वो डिसाइड नहीं करता। वो डिसाइड बाद में फैमिली कोर्ट ही करेगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। इन ए कॉग्निजेबल केस अंडर आईपीसी पुलिस हैव। कॉग्निजेबल केस में अपन को सबको पता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। डूरिंग इन्वेस्टिगेशन ए सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सर्च होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दौरान करी जा सकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कमिटल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी आर इन नेचर। देखिए 209 आप खोलिए, उसको पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसका जो समरी टाइप का जो निकल के आएगा वो यही आएगा कि उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट का काम होता है केवल एडी इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ना कि इंक्वायरी करना, ना कि ट्रायल करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। An unjustified and unexplained long delay on the part of the investigation officer in recording the statement of material witness would render the evidence of such witness। भाई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस था, उसी की आपने स्टेटमेंट लेने में आनातानी कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो अब उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए एडमिसिबल तो होगी तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये अनरिलायबल होगा, थोड़ा उस पर कम विश्वास किया जाएगा। स्क्रीन पर आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। Recording of the pre-summoning evidence may be dispensed with under section 200 of CRPC। सेक्शन 200 ऑफ CRPC आप खोलोगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि भाई किस किस टाइप से जब वो प्री समनिंग एविडेंस करता है मजिस्ट्रेट तो किन कंडीशनों में उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही अपन से पूछ रहा है। तो जहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट है, एफिडेविट भी अपने पास, या फिर पब्लिक सर्वेंट ने अगर उसको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत उसने अपना काम किया है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एक्सटेंडेड। तो अरेस्ट वारंट देखिए पूरे इंडिया में कहीं पे भी लागू कर सकते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा। ये नहीं कि केवल उसी टेरिटरी में, ठीक है, क्योंकि क्या पता मुलजिम भाई कहाँ पे हो तो उसको वहाँ से भी उठाने की पावर होनी चाहिए ना वारंट में। तो पूरा ऑल इंडिया में इसकी वैलिडिटी रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद सर्च वारंट। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा 93। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें थी नहीं। वेयर एक्ट खोलिए, सारे सेक्शंस को मैच करते जाइए, आगे बढ़िए। विच केस इज द लीडिंग केस ऑन अरेस्ट। ये सबको पता है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु वाला था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि भाई जो कस्टोडियल डेथ वगैरह, टॉर्चर वगैरह के रिगार्डिंग था, और इसके रिगार्डिंग सेक्शन 41B भी बनाया गया था। अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। और सेक्शन 41B भी और 41 पूरा दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन इसके निकलेंगे। अच्छा टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना। अगर लिटिगेशन करोगे तो उस टाइम भी काफ़ी यूज होता है ये। प्ले बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू दी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट। तो ये देखिए ना तो ये वुमेन के अगेंस्ट मतलब आप कर सकते हो, ना चाइल्ड, अगर चाइल्ड की अगर उम्र 14 साल से कम है, और इसके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइम भी आते हैं, अगर वो भी है तो उसमें भी आप प्ले बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो अभी अपने पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट वाली लाइनें मैंने थोड़ा हाईलाइट करके बताया हुआ है, उसको आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड। देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 में होता है और 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है। कोई बड़ी बात है नहीं, सेक्शन खोलिए, बढ़ते जाइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस एनेबल्स द कोर्ट टू कैंसिल द बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। ये भी देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। बेयर एक्ट से सेक्शन खोलते जाइए, 446 में आप देख रहे होगे, सिंपल हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपन्ड दैट बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये देखिए रूल होता है कि कोर्ट ये देखता है कि भाई बंदे को बेल दे दी जाए, जब तक वो कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल नहीं है या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, तो बेल कोर्ट देने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर उसको जेल में रख लेंगे तो उसकी वजह से उसकी फैमिली की लाइफ इफेक्ट होती है, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि भाई ट्रायल तो काफ़ी लंबा चलेगा, अंडर ट्रायल भी काफ़ी लंबा चलने लग गया आजकल, तो उसलिए बेल देने की कोशिश करता है कोर्ट, जब तक बहुत ही बड़ा मुलजिम नहीं हो। तो इसका ऑप्शन
सेकंड हो जाएगा मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1978 का केस था, काफ़ी फेमस केस था। आप एक बार इसको अलग से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सीआरपीसी में मैंने देखा है 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन तो बड़े ही आसानी से आप कर ले जाओगे। और 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हर एक बच्चे के सही होने ही चाहिए। 1-2 क्वेश्चन केस का आएगा, वो भी जो कोई लीडिंग केस ही आएंगे, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आईपीसी और सीआरपीसी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान से आप कर ले जाओगे। The provisions relating to the compoundable offence is provided under section 320, ये तो मुँह ज़बानी हर एक बच्चे को याद है। आगे बढ़ते हैं। Where a magistrate of the first class passes only a sentence of fine not exceeding ₹100 against this order where an appeal shall lie। तो पूछ रहा है भाई, अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जहाँ पे फाइन की वैल्यू 100 रुपये या उससे कम है, तो अब इसकी आप अपील कर सकते हो क्या? अपील नहीं कर सकते, ये बहुत ही छोटा ऑफेंस है। सेक्शन 376 में लिखा हुआ है नो अपील इन पीटी ऑफेंसेज। आप क्लोज सी पढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2। एक खोलिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। अंडर सेक्शन 21 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय। सो 21 खोलिए, उसके अंदर देखोगे पहला ही वर्ड लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पे। आगे बढ़िए। पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन, ये सबको पता है, ऑप्शन 51 हो जाएगा, ऑप्शन सी सेक्शन 51 हो जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो स्पेशल कोर्ट, दो स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं वो हाई कोर्ट से ऊपर नहीं होते, ठीक है, और ये हमेशा सप्लीमेंट करते हैं और सबॉर्डिनेट टाइप के होते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है, ताकि हाई कोर्ट पे सारा प्रेशर ना आए। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। द पावर्स अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय मजिस्ट्रेट। तो 159 के अंडर जो भी सीआरपीसी जो पावर दे रहा है मजिस्ट्रेट को, वो कब मजिस्ट्रेट यूज कर सकता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कभी भाई पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं कर रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 192 सीआरपीसी होता है। ऑप्शन आप देखिए, इसने 190 आईपीसी भी लिखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी में आप आईपीसी मार्क मत कर देना, 190 ध्यान में रखना। सीआरपीसी का है 173 में चार्जशीट फाइल होती है। आप देख रहे हो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। एडिशंस और अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, तो ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? डायरेक्ट खोलिए, मैच करते जाइए, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज, ये आप देख रहे होगे साफ साफ लिखा हुआ है। विच इज द अथॉरिटी दैट डिटरमाइंस द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट विद इन ए गिवन स्टेट अंडर सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी। 272 खोलिए, आपको साफ आंसर मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अंडर सेक्शन 320(1) सीआरपीसी फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी एप्लीकेबल, तो आए 506 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, 320 का जो ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, एक बार आप पूरा पढ़ लेना। और लिटिगेशन में भी यूज होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं कि क्राइम को मतलब कोर्ट भी चाहता है कि सेटल हो जाए जैसे तैसे करके ना, अगर कोई बड़ा क्राइम नहीं है। तो जो 320(1) है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से क्राइम है जहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपनी इच्छा से कंपाउंडेबल करा सकता है मामले को, ठीक है, सेटलमेंट करवा सकता है। और 320(2) में लिखा हुआ है कि कोर्ट की परमिशन के बाद सेटलमेंट हो सकता है। तो हमसे 320(1) के बारे में पूछ रहा है, आप खोलोगे तो पूरे चार्ट्स बने हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए आईपीसी के, कौन से एग्रीव्ड पर्सन के कहने पे कंपाउंडेबल हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है। तो वही ये पूछ रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 में आता है, 320(1) में आता है, इसके लिए कोर्ट की परमिशन नहीं लगती है। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, ये आपका 41 हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। दी एफआईआर गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि एफआईआर हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताती है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। 61 हमें बताता है फॉर्म ऑफ सबमिशंस के बारे में, और 61 आप खोलोगे तो सारे के सारे ऑप्शन आप देखोगे कि इतने थोड़े कंफ्यूज करने के लिए बनाए हैं, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 61 ऑफ सबमिशन होता है उसके अंदर केवल अपीयरेंस के लिए हम बात करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन द केसेस चार्ज अंडर सेक्शन, ये आपको पता है जो रेप के रिगार्डिंग जितने भी सेक्शंस हैं 376 उनके अंदर ऐसा होता है। सेक्शन 327 सीआरपीसी का आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, क्लोज टू पढ़ना, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल कैमरा में चलेगा और अदर ऑफेंसेस का ट्रायल ओपन कोर्ट में चलता है। 376 ए बी बी सी डी डी ए डी बी ई, तो ये आप देखोगे सारे ये रेप के रिगार्डिंग कैटेगरीज होती हैं, उनके सेक्शन है आईपीसी में।
अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन 239 खोलिए, उसके अंदर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज कर सकते हैं अक्यूज्ड को अगर उसके चार्जेस ग्राउंडलेस है, उसको लग रहा है कि भाई उस पर कोई झूठा केस ही बनाया गया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते, सबको पता है। सेक्शन 57 में ये बात लिखी हुई है। In which of the following of section 59 CRPC the discharge of the accused arrested person by a police officer can take place? तो ये आपको पता है और सारे ऑप्शन इसके मैच हो जाएंगे। 59 खोलिए, पढ़ते जाइए, आखिरी में मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही इसने पूछा है। पुलिस कैन सीक ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ सीआरपीसी। दोनों सेक्शंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात की गई है, तो कोई बड़ी बात है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कस्टोडियल डेथ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल वाला। कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन सिविल सोसाइटी गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ इन विच केस सुप्रीम कोर्ट मेड दिस रिमार्क। तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। वट इज़ द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। एफआईआर फाइल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद अगर एफआईआर करवाने जाते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो अपोजिट काउंसिल है वो आपको क्रॉस करने की कोशिश करता है कि भाई आपने इतना टाइम क्यों लगाया, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई टाइम लिमिट है नहीं, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू द प्लीडर्स इन द ओपन कोर्ट। तो ये आप देखोगे सारे ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन 353 जजमेंट के बारे में बताता है, स्क्रीन पे आप हाईलाइट देख रहे होगे, सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। 242 इसका आंसर है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, केवल हेडिंग ही पूछ लिए, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अपना बेयर एक्ट खोलिए, सारे सेक्शन मैच करते जाइए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप सेक्शन मैच करोगे तो ये मत करना कि 242 कर रहे हो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर 264 नहीं, आप सबसे पहले छोटा वाला देखिए 235, फिर 37, फिर 42, फिर 64, ऐसे मैच करते जाना ताकि आपको बार बार पन्ने पीछे ना आना पड़े ना आगे जाना पड़े, एक सीक्वेंस में करते जाओ, पहले छोटे शुरू करो फिर आगे आगे बड़े पे बढ़ते जाओ। The Supreme Court of India issued a number of directions for the prevention of women in various forms of prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures and so as to provide them with dignity of person with तो ये प्रोस्टिट्यूशन के जो बच्चे होते थे उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो ये गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था। तो इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, ये DU के केस मेट में भी था और आप पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द फॉर्म ऑफ सबमिशन, ये समन्स हमने अभी किया है, ये सेक्शन 61 में ये लिखा हुआ है। अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जज इज प्रोवाइडेड अंडर 197 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, प्रायर सैंक्शन बोलते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये आपको 53A में लिखा हुआ है साफ साफ, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। According to section 167 of the CRPC, an accused person can be remanded to police custody for not more than 15 days at one time। ये आपको साफ साफ 167 खोलोगे, स्क्रीन पर हाईलाइट मैंने किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके अंदर 60 दिन का वो होता है जहाँ पे अगर क्राइम 10 साल से ज़्यादा नहीं और 10 साल से ज़्यादा है तो 90 दिन से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते, फिर आप उसको वो कहते हैं ना कि मतलब फिर आपको उसको बेल देनी पड़ेगी, वो है। अगर उतने टाइम तक अगर पुलिस अपने चार्जशीट फाइल नहीं कर पानी तो उसको बेल देनी पड़ेगी, ऐसी बेल को डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं। What is the time limit under section 468 of CRPC for taking cognizance? ये देखिए ऑप्शंस थोड़े इसके गलत हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 468 खोलोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोग्निजेंस के लिए कुछ टाइम लिमिट बनाई गई है। अगर ऑफेंस में केवल फाइन है, फाइन लग रहा है पनिशमेंट में, तो 6 महीने तक का आपको टाइम है, उसके बाद अगर आप करोगे तो कोग्निजेंस नहीं लेगा मजिस्ट्रेट। अगर ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट 1 साल तक की है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो 1 साल का टाइम है आपके पास, उसके अंदर आपको शिकायत करनी होगी। अगर ऑफेंस में पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल से ज़्यादा नहीं है तो 3 साल के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, वरना कोग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर सेक्शन, ये सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपन ने पढ़ा है। और यहाँ पे 304 में CRPC में साफ साफ लिखा हुआ है, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट के खर्चे पे आपको एक वकील दिया जाता है एक्यूज्ड को, अगर वो वकील करने में असमर्थ है।
अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर इज एन अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे होगे क्वेश्चंस लगभग सेम ही सेक्शन से आ रहे हैं, बस उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, घुमा देता है। वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपने पूरा सेक्शन पढ़ा है या नहीं। तो सेक्शन 57 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु मे रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। तो ये सबको पता है, एविडेंस में भी अपन ने पढ़ा है कि भाई पुलिस ऑफिसर तो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, वो वैलिड ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो थर्ड भी गलत हो गया। और सेकंड और फोर्थ की बात आएगी, वो आप देख लीजिए 164 में। तो जुडिशियल ऑफिसर कर सकता है, और जुडिशियल ऑफिसर जरूर नहीं उसी जुडिस्डिक्शन का हो, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर ये काम कर सकता है। ये आपको 164 में लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया। द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग, देखिए फिर से आ गया, इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग ऑफेंस। तो मैंने बताया था सोशो इकोनॉमिक और वुमेन वाला, तो ये दोनों में होगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। इसी के साथ अपने पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट मैं आज डाल दूंगा सीआरपीसी का, उसके बाद भगवान जी का नाम लेके सीपीसी शुरू करेंगे। सीपीसी कई बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अच्छे से मैं सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वीडियो अच्छा लगा है बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।